Assalamu alaikum. Welcome to my channel Math is where math become easy by Aisha Azhar. Today is our fourth lecture on Venn diagram in which we will discuss about the difference, how we can find the difference of set, disjoint set, overlapping set and subset with the help of Venn diagram. You know that these are the five basic operations which can be performed on a set. They are union, intersection, difference, symmetric difference and complement of a set. Today we will discuss about difference between two sets A and B. The difference of two sets A and B is denoted by A minus B or A difference B is the set of elements that are in A but not in यानी A डिफरेंस B में आपने B के उन एलिमेंट्स को निकाल देना है जो कि आपके पास A और B में कॉमन है और A में आंसर में आपके पास A के वो एलिमेंट्स आएंगे जो B में मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। और इसी तरह से जब आप B डिफरेंस A करेंगे तो उसके आंसर में B के वो एलिमेंट्स आएंगे जो A में नहीं होंगे, यानी कॉमन एलिमेंट्स को आपने B में से माइनस कर देना है। इधर एग्जांपल में आपके पास टू सेट्स हैं, A सेट है 1 2 3 4 और B सेट है 3 4 5 6। अब आप देख रहे हैं कि आपके पास कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 3 एंड 4। तो जब आप A डिफरेंस B करेंगे तो आप 3 और 4 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 एंड 2, सेट A के एलिमेंट्स होंगे। और अगर आप B डिफरेंस A करेंगे तो आंसर आएगा 5 एंड 6, यानी कि आपके पास जो है वो B सेट के एलिमेंट्स आएंगे। इस चीज़ को आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि A डिफरेंस B में हमेशा A सेट के एलिमेंट आते हैं और B डिफरेंस A में हमेशा B के एलिमेंट आते हैं। अक्सर स्टूडेंट इस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं डिफरेंस ऑफ टू डिसजॉइंट सेट। सिंस यू नो दैट in disjoint set the intersection is an empty set and there is no element common in A and B. So when you will solve, ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है कि डिसजॉइंट सेट के केस में A डिफरेंस B का आंसर A आएगा और B डिफरेंस A के केस में आंसर B आएगा। तो आप देख सकते हैं कि A डिफरेंस B को रेड शेडेड एरिया से जो है वो शो किया गया है फिगर में और B डिफरेंस A को ब्लू एरिया से जो है ब्लू शेडेड एरिया से शो किया गया है इस फिगर में, ठीक है। तो आपके पास क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा तो आपके पास जो है कुछ भी माइनस नहीं होगा। A डिफरेंस B के केस में फुल A सेट आंसर में आ जाएगा और B डिफरेंस A में आपके पास B जो है वो फुल आंसर में आ जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट MCQs है। फिर हमारे पास आ जाता है डिफरेंस ऑफ ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट में आपको पता है कि ओवरलैपिंग जो रीजन होता है उसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स लिखे गए होते हैं। तो जब आप A डिफरेंस B लेंगे तो आप A का ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग रीजन जो है उसको शेड करेंगे और ओवरलैपिंग रीजन को आप निकाल देंगे। इसी तरह से जब आप B डिफरेंस A लेंगे तो उसमें सिर्फ B के एलिमेंट्स वो आएंगे जो A में कंटेन नहीं कर रहे होंगे और आपके पास सिर्फ B वाला एरिया आएगा। अब यहाँ जो साइड पे फिगर दी हुई है ये आपको A डिफरेंस B जो है वो उसके अंदर सॉल्व हुआ हुआ है और जो A और B का ओवरलैपिंग रीजन है वो इसमें से माइनस कर दिया गया। इसी तरह से अगर आप B डिफरेंस A करेंगे तो आपके पास जस्ट B का वो एरिया शेड होगा जो कि दोनों में आपके पास कॉमन नहीं है, ठीक है। अनकॉमन या नॉन ओवरलैपिंग रीजन B का जस्ट वो शेड होगा। अब हम आ जाते हैं सबसेट में। अच्छा, ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट MCQs की फॉर्म में भी आ सकता है कि इफ़ A इज़ अ सबसेट ऑफ B तो A का ईच एलिमेंट B में कंटेन करेगा। तो जब आप A डिफरेंस B लेंगे यानी A में से कॉमन एलिमेंट को जब आप माइनस करेंगे तो तमाम के तमाम एलिमेंट माइनस हो जाएंगे और रिज़ल्ट आपके पास एम्प्टी सेट आएगा। इसी तरह से अगर B सबसेट है A का देन आपके पास B डिफरेंस A जो है
वो आपके पास उसमें एक जो है वो भी आपके पास एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास जो है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, और आप बी डिफरेंस ए करें तो फिर आपके पास जस्ट बी वाला जो रीजन है वो शेड होगा। होपफुली आपको ये डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो सिमेट्रिक डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।